हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे आप एवरेज के सवाल 1-2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसी के कुछ आगे के टाइप है सवाल के, जैसे क्योंकि एक जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके मैंने एक टाइप के बता दिए थे आपको पिछले वीडियो में। अब बचा हुआ है हमारा नेक्स्ट टाइप का सवाल, जैसे ये पीछे लिखे हुए हैं, देखिए 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत, 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत और 21 के प्रथम 10 गुणज का औसत। तो ये हमें निकालना है। तो उसके लिए कैसे, अब हमें इसके लिए एक आसान सा रास्ता हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, जिससे 2 सेकंड में आप इसको भी कर सकते हो। बहुत आसान रास्ता है। तो चलिए हम आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसा मेरा सवाल पहला है, 3 के प्रथम मतलब 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत। तो इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बस मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। 3 लिखा है तो हमने ये 3 लिख दिया, प्लस ये देखिए कितने गुणज बोल रहा है, 3 के 7 गुणज बोल रहा है, यानी हमें 3 का गुणज क्या करना है, इसमें जो 3 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो जाएगा, अपॉन इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। देखिए 3 2 24/2 यानी कि 12, यही हमारा इसका आंसर है। इसी टाइप के मतलब एक टाइप के मैं आपको कम से कम 2 से 3 सवाल सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने। ऐसा क्या होता है कि अगर एक टाइप का मैंने आपको एक ही सवाल बता दिया तो क्या होता है कि कभी प्रॉब्लम होती है, अब प्रैक्टिस करने पे ही हमारे सवाल अच्छे से और जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए हम दूसरा इसी टाइप का सवाल करके आपको बताते हैं। पहले 7 लिखा है, इसको लिख दीजिए, प्लस 7 का गुणज कितने में है, 6 में, तो 6 7 42 अपॉन 2 यानी कि 49/2 यानी कि 24.5। ठीक है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 यानी 21 के प्रथम 10 गुणज का औसत, तो सेम चीज है, 21 को लिख लिया, प्लस 21 का 10 जा कितना होता है, 210 अपॉन में 2, इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 132/2 यानी कि इसका आंसर होगा 115.5। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये एक टाइप और हो गया जो कि आते हैं एग्जाम्स में, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जा रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। तो देखिए ये सवाल है, किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र पूछी गई है। बहुत ही आसान है कि पहले बोला गया टोटल छात्र हमारे कितने हैं, स्टूडेंट हमारे हैं 20। ठीक है, उसने बोला है औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, तो हमारी टोटल 20 बच्चों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे 12। ठीक है, 12 लिखने के बाद में बोला गया यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, तो भाई हम क्या करेंगे, टोटल हमारे 20 थे, प्लस कर लो 20 में अगर एक शिक्षक भी जोड़ा जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21। और इसमें हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, डिफरेंस का। डिफरेंस किसका, 13। औसत पहले कितना था, 12, अभी कितना हो गया, 13। तो डिफरेंस कितना है 12 13 का, 13 में से 12 घटा देंगे, डिफरेंस आया 1 का, यानी 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 प्लस 21, क्योंकि 21 बन जाए 21, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33, यानी कि टीचर की जो उम्र है वो हमारी 33 साल होगी। आप वैसे भी करके देख सकते हो लॉन्ग मेथड से, बट ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है और आसान है। फिर से मैं एक बार समझा दे रही हूँ, या एक काम करती हूँ, इसी टाइप का एक दूसरा सवाल आपके लिए लेके आती हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1400 होगा तो इसको आप ऐड करोगे तो 5100 आपका आंसर आएगा। बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा हो गया था, मैंने वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। देखिए सेम टाइप का सवाल है जैसे अभी मैंने पिछला बताया है। किसी 27 लोगों की समूह का औसत वेतन 3700 रुपए है, यानी औसत वेतन बताया गया है 27 लोगों का। अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़कर 3750 रुपए हो जाता है। तो हमें सबसे पहले यही देखना है, 3700 था 3750 हुआ, यानी कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। ठीक है, हो जाता है। उस व्यक्ति का वेतन बताओ। सेम उसी मेथड से हम करेंगे जिस मेथड से मैंने पिछला वाला किया था, कि पहले क्या किया था,
कि 3700 रुपए जो हमारा था पहले का औसत उसको लिख लेंगे 3700 प्लस क्या करेंगे जो टोटल पहले थे और एक बढ़ गया वो, तो टोटल पहले थे 27 प्लस एक हमारा बढ़ गया और मल्टीप्लाई में कर देंगे डिफरेंस का, यानी डिफरेंस कितना है हमारा 50 का, ठीक है। तो 3700 प्लस 28 मल्टीप्लाई 50, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3700 प्लस 0 ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेतन हमारा निकल के आएगा 1 2 5700 रुपए, जो नया हमारा समूह में। चलिए देखते हैं, सेम उसी तक टाइप में एक और सवाल है हमारा। एक बैंक शाखा के 20 कर्मचारियों का औसत 3800 रुपए है। अगर मैनेजर का भी वेतन मिला ले तो औसत 200 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इसमें एक चीज और आसान हो गई, हमें सब्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी अंतर नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि अंतर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। और सवाल वैसे ही करते, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बोला है औसत वेतन कितना दिया है 3800 रुपए, तो पहले हमने 3800 रुपए लिख लिया। प्लस करते हैं जितने टोटल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसने बोला है एक शामिल हुआ है तो एक हम बढ़ा लेंगे। अगर वो सवाल में बोलता है एक चला गया है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। उस वैसे भी सवाल बताऊंगी माइनस वाले, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बढ़ा हुआ है तो 21 कर देंगे, 20 था 21 कर दिया। और मल्टीप्लाई क्या करना होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हो जाएगा 3800 प्लस ये हो जाएगा 4200, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अभी मैंने बताया आपको बढ़े हुए रेट मतलब बढ़े हुए मैनेजर या कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उसका बताया मैंने। अभी मैं नेक्स्ट सवाल जो आपको बताने जा रही हूँ उसमें क्या होता है, उसमें आपको छोड़ के चले जाने वाले आएंगे, तो वो वाला बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक इसी में मैंने सोचा एक सवाल और है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा एक ये और बता देती हूँ। ये 74 लिखा हुआ है। तो किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन 74 kg है, ठीक है, 74 kg है। दो नए व्यक्तियों के आ जाने से औसत वजन 2 किलो यानी 2 kg बढ़ जाता है। अगर उन नए व्यक्तियों का कुल वजन बताना है हमें, जो नए व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं उनका कुल वजन हमें बताना है। तो चलिए सेम प्रोसेस है, इसमें क्या है पूरा औसत, सबसे पहले हम औसत वजन लिखते हैं। औसत वजन हमारा है 74 kg, प्लस करते हैं पहले कितने थे 64 थे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ था कि अभी उसमें हर बार में एक ही बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे 2 सदस्य बढ़ रहे हैं, लिखा है ना 2 नए सदस्य, 2 नए व्यक्ति। तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, ये इस चीज के लिए मैं बोल रही थी अभी, ठीक है। और मल्टीप्लाई सेम 2 किलो बढ़ा है तो यही 2 मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 मल्टीप्लाई 2 यानी 74, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 113 यानी आंसर हो जाएगा 210 kg। उन दोनों व्यक्तियों का वजन जो मिलके है वो है 210 kg, ठीक है। तो मैं एक साइड हो जा रही हूँ, आप सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो ये कुछ उसी में है सवाल, लेकिन उसमें हम जोड़ रहे थे, अब इसमें घटाना है, तो बस वही सेम प्रोसेस है। इसमें देखा गया 14 लड़कियों और उनकी अध्यापिका का औसत आयु 15 वर्ष है, ओके। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए, देखिए आगे भी बात निकालने की बात, अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे, अब उसने बोला है हटा देना है, तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। 14 लड़कियां हैं और उनकी एक टीचर है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि आप 14 ही लेके चलिएगा, नहीं, ये 14 के साथ में एक उनकी टीचर भी है ना, तो टोटल हमारे कितने हो गए 15 हो गए, ओके। तो पहले तो हमें इससे मतलब नहीं है, पहले इससे मतलब है। 15 हमारा औसत आयु है तो उसको हमने लिख लिया। प्लस अब क्या करना है, टोटल हमारी 15 है मेंबर और उसने बोला है अध्यापिका की आयु हमें निकालनी है, तो 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, क्या बोला है 1 वर्ष कम हो जाती है, तो डिफरेंस उसने पहले बताया, तो मल्टीप्लाई 1, तो 15 प्लस 14 यानी कि 29। अध्यापिका उम्र में बहुत छोटी है, अभी 29 ही है, तो ठीक है। तो अध्यापिका की उम्र हमारी निकल के आ गई 29 वर्ष। इसी टाइप का एक और सवाल नीचे लिखा है मैंने,
और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद में आज के लिए इतना ही, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। 22 संख्याओं का औसत 35 है, ओके। उसमें से 2 संख्याओं को हटा देने से शेष संख्या का औसत 1.5 घट जाता है। उन 2 संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ ऐसा नहीं है योग लिखा है तो इससे कोई कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बताती हूँ, 22 संख्याएं हैं, ठीक है। टोटल औसत मैंने क्या बोला, औसत जो दिया हो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। पहला औसत क्या है, 35, ओके। प्लस कर दिया। अब बोला है 22 संख्याएं थी, उनमें से 2 निकाली गई हैं। सुन देखिए ध्यान से, 22 से 2 संख्याओं को हटा देना है। तो 2 संख्याएं हटानी है, तो 22 से अगर हम 2 हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 20। यानी यहाँ हम कितना लिख देंगे, 20। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंतर से। तो अंतर कितना है, औसत 1.5 घट जाता है। तो यानी कि टोटल अंतर पहले ही दे दिया है, तो मल्टीप्लाई 1.5 से करा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1.5 में कराएंगे तो कितना होता है, चलिए इस 0 से ये पॉइंट हट गया हमारा, तो ये पॉइंट हट गया, तो 15 दूनी 30, ठीक है। तो हमारा दोनों का कितना आ गया, 65 नंबर आ गया। यानी यही हमारा फाइनल आंसर है। यहीं से आज का ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। आज मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ाया है, जो एक पार्ट 1 हमारा पहले से अपलोड है मेरे ये यूट्यूब चैनल में। तो आप जाके अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।